राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित रहस्यमय तारापीठ मंदिर के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कैसा मंदिर है जिसके ठीक बगल में महाश्मशान घाट है और जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम बात करेंगे तारापीठ मंदिर और माँ तारा देवी के भक्त अघोरी संत बामा खेपा की। हम आपको आज तारापीठ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर और सुनकर आप इस अद्भुत संस्थान को देखकर चकित हो जाएंगे। हम बात करेंगे तारापीठ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनका जवाब आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। अगर आप तारापीठ मंदिर के रहस्य और अघोरी संत बामा खेपा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रहस्यमय होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी माँ तारा की को समर्पित है और तंत्र साधना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में है, जो कि बल्केश्वर, नल्हाटी, बंदी किशोर, फूलो देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है, जिसमें तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और शक्तिपीठ है। यहाँ देवी सती की आँख की पुतली का तारा गिरा था, इसीलिए इसे तारापीठ कहा जाता है। तारापीठ राजा दशरथ के कुलपुरोहित वशिष्ठ मुनि और सिंहासन और तारा माँ के अधिराज थे, इसलिए वह हिंदुओं का महातीर्थ भी कहलाता है। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध अघोरी संत बामा खेपा को माँ तारा देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। वैसे तो अघोर एक ऐसा शब्द है जिसको लोग सुन के या तो भयभीत हो जाते हैं या तो उसके प्रति उनके अंदर कौतूहल बढ़ जाता है, जिसे वह जानने का प्रयास करने लगते हैं। अघोरी संत बामा खेपा को लोग पागल संत के नाम से भी जानते थे। बामा खेपा 18वीं सदी में पश्चिम बंगाल में स्थित तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव अटाला में जन्म लिए थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ने और लिखने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। अक्सर वह देवी तारा की प्रतिमा के समक्ष रोते हुए पाए जाते थे, क्योंकि उनके पिता भी भक्ति मार्गी थे। तो वहीं पहली बार बामा खेपा को तारापीठ के श्मशान के पास ले गए थे। इसके बाद जिनका ज़्यादातर समय श्मशान में ही बीतने लगा था। तारापीठ को देवी तारा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। धीरे धीरे बामा खेपा देवी तारा की मूर्ति के सामने भजन करने लगे। उन्होंने लगभग 27 वर्ष की आयु में ब्रजवासी कैलाशपति नाम के सन्यासी को अपना गुरु बना लिया, जिसके गुरु को अघोर और तंत्र की अनूठी शक्तियाँ प्राप्त थी। ऐसा लोगों का मानना था कि अक्सर जब बामा खेपा अपने गुरु से मिलने जाते थे तो उन्हें अपने गुरु के आसपास कुछ आकृतियाँ दिखाई देती थी, पर बामा खेपा के वहाँ पर पहुँचते ही वह आकृतियाँ उनके दृष्टि से ओझल हो जाती थी। वह पहुँचते थे और तो उनके गुरु जब बताते थे कि यह वह लोग हैं जिनकी आत्माएं भटक रही हैं, जो पुनर्जन्म में श्मशान के साधना करते समय भय के कारण उनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी, वही आत्माएं हैं जो मुक्त होना चाहती हैं। अपने गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त करके और फिर बामा खेपा ने गुरु के पास आती हुई उन आत्माओं को मुक्त किया। फिर अपने गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात एक रात साधना करते वक्त बामा खेपा को तीव्र प्रकाश दिखाई दिया और उनके सामने एक बहुत ही भयानक दिखने वाली स्त्री प्रकट हुई थी, जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। मगर थोड़े ही देर बाद उस स्त्री ने देवी तारा का रूप ले लिया। कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी और एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई थी। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केस खुले हुए थे। बामा खेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाली हुई थी और वातावरण प्रकाश और सुगंध से भर गया था। माँ तारा ने बामा खेपा को आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गई थी। इसके बाद बामा खेपा ने तारा मंदिर के पुजारी का कार्यभार संभाला, लेकिन उनके पूजा करने का तरीका कुछ अलग ही था। वह अत्यंत अनोखा था। वे हाथ में फूल लेकर देर तक रोते रहते थे और फिर उस फूल को मूर्ति के ऊपर फेंक देते थे। भोग जो भी माता को चढ़ता था वह पहले उसे खा लेते थे और बाद में बचा हुआ भोजन वह माँ के ऊपर फेंक देते थे और कहते थे कि ले माँ, यह तेरे लिए है। इस बात पर मंदिर के अन्य पुजारियों ने विरोध किया और बामा खेपा को पूजा विधि का विरोध होने के बाद उनके शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके और देवी तारा की पूजा से उन्हें बेदखल कर दिया गया। इस घटना के 4 दिन बाद
जिस राजा ने तारापीठ मंदिर को बनवाया था, उनकी पत्नी ने सपना देखा और उन्होंने सपने में देखा कि माँ तारा देवी मंदिर छोड़कर जा रही हैं और उनके पीछे गिद्ध और सियार वो भी जा रहे हैं। जब देवी तारा की पीठ पर उनकी नज़र पड़ी उस रानी की स्वप्न में ही, तो उन्होंने देखा कि उनकी पीठ पर एक बड़ा ही घाव है। यह देखकर उनकी रानी घबरा गई और सपने की अवस्था में ही उन्होंने माता से प्रार्थना करते हुए पूछा कि हे माँ, तू मुझे यह भयावह दृश्य क्यों दिखा रही है। तब देवी तारा ने उनसे कहा कि मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे राज्य में इस मंदिर में रहती आई हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसने मुझे 4 दिन से भोग भी नहीं लगाया, इसलिए मैंने मंदिर का कोई भोजन ग्रहण नहीं किया है और अब मैं तुम्हारा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। सपने में देखे गए दृश्य से रानी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने राजा को स्वप्न के बारे में जब सुबह बताया, तो राजा ने तुरंत ही अपने कार्य सेवकों को बुलाकर अगले ही दिन बामाखेपा को वापस मंदिर के पुजारी के रूप में रख लिया। कहा जाता है कि एक बार बामाखेपा भजन करते करते भाव की अवस्था में चले गए और उन्होंने खड़ी फसल में ही आग लगा दी और देवी तारा की जय जयकार करते हुए वह उसी आग में कूद गए। सबको यही लगा कि बामाखेपा उसी आग में जलकर मर गए, लेकिन अगले दिन उन्हें अपने गुरु के पास बैठे हुए पाया गया। अपनी मां की निधन के बाद बामाखेपा एक ऐसे थे जिन्होंने श्मशान में महाभोज का आयोजन कर दिया था। क्योंकि वह बरसात का महीना होने के कारण मौसम अत्यधिक खराब था और चारों तरफ कीचड़ पानी और भरा हुआ था। लोगों को पंक्तियां में बैठाकर बामाखेपा ने उनके चारों तरफ हड्डी से एक गोलाकार बना दिया। लेकिन उस समय एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी कि चारों तरफ बारिश हो रही थी, परंतु जो गोला जितना दूर बनाया गया था उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। बामाखेपा भावमार्गी होते हुए भी उच्च कोटि के संत थे। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले बामाखेपा ने खुद को संसार से अलग कर लिया था और उन्होंने अपना अधिकांश समय ध्यान और समाधि में बिताना शुरू कर दिया था। अपने अंतिम दिनों में बामाखेपा केवल देवी तारा और मृत्यु के विषय में ही बात करते थे। वे कहते थे कि देवी मूलाधार चक्र में सोई हुई हैं और ध्यान साधना के द्वारा उन्हें जगाया जाना चाहिए। केवल तभी आध्यात्मिक पराकाष्ठा प्राप्त की जा सकती है। संत बामाखेपा ने 72 साल की आयु में तारापीठ के महाश्मशान में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, अघोरियों के लिए यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाश्मशान स्थित है, जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। माना जाता है कि तांत्रिक यहां मध्यरात्रि में अनुष्ठान करते हैं। यहाँ एक द्वारिका नदी भी है, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि देश की समस्त नदियां दक्षिण से उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ बहती हैं, लेकिन द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तारापीठ एक ऐसा मध्यमकार मंदिर है जिसमें कि छत पे ढलान जैसी है, जिसके प्रवेश द्वार में बहुत सुंदर नक्काशी की गई है जो कि आकर्षक लगती है। तारापीठ मंदिर में देवी आदिशक्ति के कई रूपों को दर्शाया गया है। इनमें मां तारा, मां काली, मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं शामिल हैं। देवी की 3 आँखें हैं जो कि तारा के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसे तारा कहा जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव की भी प्रतिमा मौजूद है। गर्भगृह में मां तारा का निवास स्थान, जहां एक 30 फीट की धातु से बनी हुई है। इस मूर्ति में मां तारा को बाल शिव को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के रूप में शराब भी प्रदान की जाती है। यहाँ तांत्रिक साधुगण जो भी आते हैं वह माता को शराब अर्पित भी करते हैं और स्वयं भी पीते हैं। इसके अलावा यहाँ रोज़ जानवरों की बलि भी दी जाती है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्ध प्राप्ति करना बहुत ही आसान हो जाता है। मंदिर के पास ही स्थित प्रेतशिला भी है, जहाँ लोग अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान भी करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश से पर्यटक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सी परेशानी, कठिनाइयाँ और दुख दर्द से आप गुजर रहे हैं, तो आपको माँ तारापीठ के दर्शन एक बार अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी माँ तारापीठ के दर्शन से जुड़ी हुई और उनकी कुछ कहानियाँ, उनसे जुड़े हुए कुछ रहस्य। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी, कथा और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।